पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहारः। कंदाहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब ये देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को क्षत्रियों के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। इंटरेस्टिंग। गांधारी तो वैसे भी पतिव्रता स्त्री थी। तात्पर्य, सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती है जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया गया। तो पतिव्रता स्त्री आप देख रहे हो, पतिव्रता स्त्री की जो कैटेगरी है वो ज़रूरी नहीं है कि देवताओं के कुल में मानी जाए या अच्छे लोगों के कुल में। मतलब आई मीन टू से गंदे लोगों की पत्नी भी पतिव्रता स्त्री के उसमें मानी गई है और प्रेज की गई है। तो आदमियों का रूल अलग चलता है, स्त्रियों का अलग चल रहा है। आदमियों का रूल चल रहा है कि भाई उनको या तो भक्त हो या अभक्त हो, है ना। भक्त होंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, अभक्त होंगे तो नहीं होगी। स्त्रियों का थोड़ा अलग है। ऑफ कोर्स स्त्रियों को भी डिवोटी होना चाहिए, बट मेन क्वालिफिकेशन स्त्रियों की पतिव्रता। अब गांधारी पतिव्रता स्त्री है, हस्बैंड नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। मंदोदरी किसकी वाइफ थी? रावण की पत्नी पतिव्रता स्त्री में मानी जाती है और उसका नाम आता है। उसके बाद वो तो अच्छे हैं, वो तो बैड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद ये दो तो मतलब मेरे माइंड में है ही, जो जिनके हस्बैंड नॉट एट ऑल गुड और एक के तो नॉनसेंस ही है। रावण ही है, भगवान को माना जाता है, बट मंदोदरी का नाम आता है पतिव्रता स्त्री में। बाकी तो पतिव्रता स्त्री की जो लाइनें लगी हुई हैं, अगर आप गौतमी, अनुसुईया और लाइनें ही है, सीता माँ, सभी हैं। और ऐसी पतिव्रता स्त्री का शास्त्र प्रशंसा करते हैं। तो स्त्री का धर्म है पातिव्रत्य। चाहे स्त्री का हस्बैंड खराब भी हो, तब भी शास्त्र में एडवाइस है कि उसको पति की सेवा ही करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आई मीन टू से अगर उसका हस्बैंड नॉन डिवोटी है तब भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो धर्म है शास्त्रों में। हाँ, अगर नॉन डिवोटी है और भक्ति करने से रोक रहा है, बिल्कुल ही रोक रहा है, तब छोड़ सकते हो। शास्त्रों में तब एक इंजंक्शन है, आप छोड़ सकते हो, बट वो भी एक्सट्रीम केसेस में कोशिश करनी चाहिए एडजस्ट किया जाए। प्रभुपाद तभी लिख रहे हैं अत्यंत पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। नो दैट्स मतलब आप कहोगे हम धृतराष्ट्र की वाइफ से क्यों सीखें, बट नो। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, जिसमें गांधारी का भी वर्णन इतिहास में आता है। देखो वैदिक सभ्यता में गांधारी, लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल में गई। गांधारी और गांधारी को लक्ष्मी, सीता, मंदोदरी इसकी कैटेगरी में रखा हुआ है। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वह उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। धृतराष्ट्र भी समझ गए, विदुर जी पहले कह ही रहे थे कि भी सारे अपने स्नेह पास छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने भी कहा वाइफ को भी खत्म, मतलब बच्चे और राजे सब छोड़ना ही पड़ेगा, तो उन्होंने वाइफ को कुछ बोला नहीं। मगर गांधारी अपनी मर्जी से धृतराष्ट्र के पीछे आई। इसके पॉइंट्स होते हैं।
दो चीज़ें हैं, अगर आपके सामने कोई चॉइस नहीं है और आप कुछ करते हो, सर्विस, कोई चॉइस नहीं, आप सर्विस करते हो, तो उसके कम पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपके पास चॉइस है भोग या सेवा और फिर सेवा करते हो, तब उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप मंदिर है, आपको बोला कुकिंग करनी है प्रभु जी, तो करनी है, चॉइस थोड़ा ना है, आप और थोड़ा चुन सकते हो, आपको जो बोलोगे वही कर सकते हो, अपने नहीं भाग सकते। मगर अगर आपके पास चॉइस है, कुकिंग करनी है, डीटी वर्शिप करनी है, प्रीचिंग करनी है, और आप सोचो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है, वहाँ चलेगा, तो ज़्यादा पॉइंट्स है। नहीं कि आपने अपनी चॉइस से किया है, तो चॉइस एक बहुत बड़ी बात है। कोई मंदिर में ब्रह्मचारी है, उसके पॉइंट्स हैं, मगर मंदिर में ब्रह्मचारी है, रूल्स हैं, सुबह मंगल आरती में उठ के आ रहा है, पॉइंट्स हैं। मगर अगर मान लीजिए मंदिर में तो उठना ही पड़ेगा, नहीं अब नहीं उठोगे तो बाकी तो ब्रह्मचारी टॉन्ट करके मार देंगे आपको, उठना ही पड़ेगा। मगर कोई कॉन्ग्रीगेशन है, वो सो भी सकता है, उसको कौन बोलने वाला है, मगर वो उठ के आ रहा है, उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। गॉट द पॉइंट, समझ गए ना? या कोई सीनियर है डिवोटी, वो उठ के आ रहा है, उसको तो कोई बोलने वाला नहीं है, प्रभु जी आप क्यों नहीं आ रहे मंगल आरती। होता है कई बार इस्कॉन में, कई बार बहुत सीनियर डिवोटीज मंगल आरती नहीं आते, सीरियसली नहीं आते, उनको कौन कोई बोलेगा। अगर वो आ जाएं तो उनके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस है। नीचे वाले लोग मंगल आरती में आ रहे हैं, उनके पास चॉइस नहीं है, इसलिए उनको आना पड़ रहा है। दैट्स अ पॉइंट। गांधारी बिना कुछ विचार किए अपने पति का अनुसरण किया। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, फिर भी वो गई। जैसे राम ने नहीं बोला सीता माँ को कि आप वनवास, राम तो कह रहे थे तुम वहीं रहो, फिर भी सीता माँ ने राम की सेवा के लिए पतिव्रता धर्म पालन करते राम के पीछे गई। वो भगवान देखते हैं। क्यों ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसमें, चॉइस में क्यों ज़्यादा पॉइंट्स हैं, क्यों है? चॉइस में इसलिए पॉइंट्स है क्योंकि उसमें फ्री विल इन्वॉल्व है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। गांधारी को कोई जरूरत नहीं थी जाने की, गांधारी को थोड़ा ना विदुर जी डांट फटका रहे हैं। सीता माँ को कोई जरूरत नहीं थी जाने की राम के साथ, राम तो पहले ही मना कर रहे थे रहो तुम, मगर वो अपनी मर्जी से गई। वो भगवान देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि जीवात्मा अपनी मर्जी से क्या कर रहा है। फोर्स से तो सब करते ही हैं, फोर्स से तो करना पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि आप करो ही करोगे, उसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता हार्ट। आप कर रहे हो, करना पड़ेगा। जब अपनी मर्जी से कर रहे हो तो आप अपने डिसीजन लेके कर रहे हो, उसमें चेंज हो रहा है हार्ट आपका, है ना? ऑफ कोर्स मतलब ये कहने के बाद एक बात है कि अब कोई डिवोटी हो मंदिर में, जूनियर सीनियर कुछ कहे, वो कहे नहीं देखो अपनी मर्जी से करना चाहिए चॉइस से, हम आपकी बात नहीं मानेंगे उल्टा भी हो सकता है। नहीं, प्रभु जी ने कहा था चॉइस से करना चाहिए, आप कह रहे हो ऐसे नहीं करना चाहिए, चॉइस से होना चाहिए। वो तो कंप्लीट नॉनसेंस आइडिया। मैं कुछ और कह रहा हूँ, समझे? एक पॉइंट कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब नहीं हम ऑर्डर नहीं मानते, हम काम नहीं करते, ऑर्डर्स तो मानते ही हैं, वो तो स्टेप 1 है, बट ऑर्डर मानने में पॉइंट्स हैं, बट ये डिफरेंट पॉइंट है, समझ गए ना? इसमें फ्री विल इन्वॉल्व है आपकी। इसलिए जो नए डिवोटीज होते हैं वो ऑर्डर्स पे करते हैं, जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो भी ऑर्डर्स पे करते हैं, मगर ऑर्डर्स पे करते हैं और प्लानिंग करके करते हैं, है ना? कैसे करना है। नए डिवोटी ऑर्डर्स पे करते हैं, करना है। एडवांस डिवोटीज कैसे करना है, कैसे करने में कई ऑप्शंस हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है, उसके पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि उसमें चॉइस इन्वॉल्व हो गई ना। तो ऑर्डर भी खत्म नहीं हुआ और चॉइस भी आ गई। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था आई विल गिव यू प्लान, यू चॉक आउट द डिटेल्स। प्रभुपाद ने बोला है, मैंने कहा मैं तुम्हें प्लान दूंगा, तुम डिटेल्स, तुम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सोचो। तो उसमें चॉइस आ जाती है, फिर उसके पॉइंट्स आते हैं।
किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वह दृढ़ संकल्प थे, जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नियां संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ में रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। ये बात है, संन्यास आश्रम में वाइफ तो नहीं रख सकते, बट वाइफ रह सकती है अगर वो सेविका के रूप में रहे, वाइफ के रूप में नहीं। अब ये थोड़ा टेक्निकल है। वानप्रस्थ में, संन्यास में नहीं, तो वानप्रस्थ में आप वाइफ को रख सकते हो, बट नॉट एज अ वाइफ बट एज अ सर्वेंट। वो रिलेशनशिप अलग रखना पड़ेगा, अदरवाइज वानप्रस्थ नहीं होगा। ये कैसे होगा पता नहीं, बट ऐसे ही है। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ में रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई पत्नी को अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकता। वानप्रस्थ में अलाउड है, संन्यास में नहीं है। नागरिकता की दृष्टि में संन्यास मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति के किस प्रकार का संबंध रखने के कारण विधवा हो जाती है। विष्णु प्रिया महाप्रभु ने संन्यास लिया। विष्णु प्रिया शी केम इन वाइट कपड़े पहन लेते हैं उसके बाद। जैसे महाप्रभु ने संन्यास लिया तो विष्णु प्रिया उसके बाद कलर्ड साड़ी नहीं पहनती थी, वाइट साड़ी पहनती थी, क्योंकि संन्यास के बाद, संन्यास मतलब मनुष्य मर गया, इज डेड, और उसकी वाइफ फिर विधवा हो जाती है। सो ऐसा भी होता है। तो आप पहले ज़माने में अगर जाओगे और किसी ने वाइट साड़ी पहनी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसके हस्बैंड मर गए, हो सकता है उसका हस्बैंड सन्यासी बन गया हो पहले ज़माने में। अब तो चलो, तो हस्बैंड भी मर जाएगा तब भी वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहेगी, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो कोई रूल ही नहीं है, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी ठीक है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया, वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यास दो प्रकार के होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने वानप्रस्थ बता दिया, अब सन्यास के ऊपर आ रहे। सन्यास दो प्रकार के होते हैं। शंकराचार्य जी ने मायावाद दर्शन का अनुसरण करते थे, वह केवल एक दंड स्वीकार करते हैं। दो तरह के सन्यासी होते हैं, एक दंडी और प्रभुपाद लिख रहे हैं त्रिदंडी। मायावाद सन्यासी एक दंडी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी, या स्पष्टता से कहा जाए त्रिदंड गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर क्या आता है। मायावादी सन्यासी एक दंडी होते हैं क्योंकि वो क्या मानते हैं, सब एक है ना। वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी होते हैं क्योंकि वो मानते हैं सब एक नहीं है, तीन चीजों में डिवाइडेड है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। मायावादी कहते हैं ईश्वर जीव प्रकृति एक ही है, सब माया है, ईश्वर भी माया, जीवात्मा भी माया और संसार भी माया। तो आप पूछो क्या है फिर, असलियत क्या है, निराकार एक। वैष्णव कहते हैं नॉनसेंस है, ईश्वर भी सत्य है, जीवात्मा भी सत्य है और माया और जगत भी सत्य है और माया भी सत्य है, सभी सत्य है, माया भी माया नहीं है। दैट्स बिल्कुल उल्टा है मायावाद के हमारी फिलॉसफी। त्रिदंडी हम, आप वैसे महाराज का दंड देखोगे एक ही दिखाई देगा, मगर उसके अंदर तीन डंडे लिपटे होते हैं। डंडा एक ही होता है, हाँ तीन होते हैं उसके अंदर, फिर लिपटे होते हैं और एक छोटा सा ऊपर होता है, दो होते हैं और फिर एक छोटा सा ऊपर होता है। श्री वैष्णव में, हमारे में तीन ही बांध देते हैं पूरे, जिससे मायावादी एक दंडी स्वामी अधिष्ठानता हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए उत्सुक रहते हैं। आज भी जाओ हरिद्वार में सारे मायावादी। प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि जो हरिद्वार में सारे मायावादियों को चेंज कर देगा, उसकी चरण रज मैं सर पे लूँगा। वो कैसे करोगे आप, असंभव है। यू कैन डू दैट। काशी मायावादी सन्यासी हैं सारे, गढ़ है। वृंदावन और पूरी वैष्णवों गढ़ है मोस्टली। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई, क्योंकि इस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बनना कठिन था। अब धृतराष्ट्र ने पूरे जीवन वैष्णवता तो अपनाई नहीं, वैष्णव डिवोशन तो प्रैक्टिस की नहीं, वैसे भी कृष्ण के एंटी थे, एंटी कैंप में। तो विदुर जी ने सोचा क्या करें अब स्पिरिचुअल लाइफ में। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बोला आप हिमालय की तरफ जाइए, वहाँ पर योग आसन कीजिए तो वो कर पाएंगे।
इमीडिएटली बोलते हैं भाई आप कृष्ण की भक्ति कीजिए। कृष्ण की भक्ति मतलब पांडव, वैष्णव सब प्रेजेंट ही है वो वैष्णव, तो वैष्णव सेवा कीजिए। अब वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पांडवों के तो अगेंस्ट से पूरी लाइफ, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो वैष्णव डिवोशन उन्होंने नहीं बताई उनको, एक स्टेप नीचे आ गए, मेडिटेशन बता दी कि चलो मेडिटेशन कर लो, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं और वैसे भी उनको अगर वो डिवोशन करते तो वैष्णव सेवा करनी थी, फिर हस्तिनापुर में रहते पांडवों की सेवा करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं था। कैसे करते, राजा थे, वो इम्पॉसिबल, मेंटल स्टेट नहीं था उनका ऐसा। तो उनको बोला आप स्टेप 1 करो, पहले आप अपने अटैचमेंट्स तोड़ो और मेडिटेशन करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना डिवोशन पे। उनके लिए विदुर जी ने सोचा यही बेस्ट है, तो उनको इसलिए वहाँ पर कि आप हरिद्वार ऋषिकेश जाओ, वहाँ पे आपको कई मेडिटेशन वाले मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, थोड़ा सा करो, आप बहुत भोग कर लिया, तपस्या करके थोड़ा शुद्ध हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सोचेंगे हम। मगर धृतराज बूढ़े थे, तपस्या करके ही वो टाइम हो गए तो डिवोशन तक पहुँच ही नहीं पाए वो। भागवतम कह रही है उनका क्या हुआ पता नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ, तो शास्त्रों में लिखा स्त्री का ही धर्म, लॉजिक से नहीं लग रहा मगर है ऐसे। लॉजिक से तो ये भी नहीं लग रहा कि हम आत्मा है, पूरी तरह नहीं। दिमाग लगाओगे तो हाँ, दिमाग लगा के तो समझ आ रहा है मगर लग नहीं रहा है ना, शरीर ही है। ऐसे आप दिमाग लगाओगे यार ऐसा लग नहीं रहा मगर है ऐसा ही। अब मॉडर्न ज़माने में आप बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, है ना। बट फीमेल है, अगर वो हस्बैंड गंदा है और सर्विस नहीं करे तो छोड़ देगी हस्बैंड को, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा फिर वो अकेले क्या करेगी सोसाइटी में, करप्ट हो जाएगी सोसाइटी। नहीं, अकेले क्या करेगी, पागल ही हो जाएगी वो भी तो एक चैलेंज है। और फिर कौन गंदा है कौन अच्छा है कौन डिसाइड करेगा, वो खुद ही डिसाइड कर लेगी। तभी तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं आज, ये गंदा है मैं जा रही हूँ घर, नहीं, अब वो अपने मन से डिसाइड करती जा रही है, सब्जेक्टिव हो गया ना। रावण तो रैली में गंदा था मगर फिर भी मंदोदरी थी वहाँ। गांधारी को भी पता है धृतराष्ट्र नॉट अ गुड मैन, बट थी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। तो भगवान की बात मानना बेटर है, ऐसे तो सोसाइटी पूरी करप्ट हो जाएगी, सब बिना हस्बैंड्स के हो जाएंगी, फिर बिना हस्बैंड के तो सोसाइटी करप्ट है 100%, है ना। इसलिए अलाउड नहीं है। बल्कि बहुत पावरफुल फीमेल्स हुई हैं जो कि बहुत पावरफुल पतिव्रता स्त्री हुई हैं जो कि, मगर गांधारी में भी पावर आ गई थी, नहीं, आंख बांधी हुई थी उसने, है ना, आंख खोली, दुर्योधन का पूरा वो नहीं हो गया था वज्र का, सुना है ना। क्यों बांधी थी, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा पति भी अंध है। अब बताओ, तो स्त्री पावरफुल पतिव्रता धर्म से बनती है। अगर स्त्री अलग से छोड़ के आके तपस्या कर ले जंगल में, उसमें कोई पावर नहीं आएगी, वो जीरो हो जाएगी, बल्कि कोई पकड़ के मार ही देगा उसको, कैसे जाएगी। सो स्त्री के लिए धर्म है, पुरुष के लिए क्यों है। अब उसका लोकल लेवल पे कॉन्सिक्वेंस नहीं लगेगा, मेजर वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कॉन्सिक्वेंस समझ आएगा, है ना। एक छोड़ के चली जाएगी, ठीक है चलो मेरा तो हो गया, पूरे समाज के लेवल पे उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा, इसलिए मना किया गया। और इंडिविजुअल के लिए भी होगा ही होगा। फीमेल की साइकोलॉजी के लिए हिसाब से उसके लिए पतिव्रता ही करना बेटर है, ठीक है। शास्त्रों में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है? डाइवोर्स नहीं है शास्त्रों में, शास्त्रों में डाइवोर्स नहीं है।
शास्त्रों में डाइवोर्स नहीं कर सकते, मगर पति को छोड़ सकते हो कुछ कंडीशंस में। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे एक कंडीशन है कि अगर पति चला जाए कहीं दूर और 3 साल तक नहीं आए तो मतलब वो छोड़ सकती है, फिर वो दूसरा विवाह कर सकती है, छोड़ के नहीं। और अगर मान लीजिए स्त्री गंदी है तो मतलब पति को जवाब देती है उल्टा, गंदे जवान है, तो पति उसको छोड़ सकता है, मतलब निकाल सकता है, छोड़ नहीं सकता, घर से निकाल सकता है, वो एक कंडीशन है। और ये तीसरी है कि अगर डिवोशन में ही वो रोकता जा रहा है, नहीं करने नहीं दे रहा, तो भी एक्सट्रीम केस में वाइफ छोड़ सकती है। डाइवोर्स कुछ नहीं होता हमारे, ऐसे तलाक नहीं है वहाँ, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बट छोड़ने की कंडीशंस हैं कुछ, बस। ऐसा नहीं आप जाके डाइवोर्स कर लो, ठीक है हम दोनों डाइवोर्स कर रहे हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं कहते, म्यूचुअल कहते हैं ना, हम अपने थोड़ों को अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं होता। म्यूचुअल कुछ नहीं है यहाँ, या तो पति छोड़ेगा या वाइफ छोड़ देगी। तो वाइफ को तो छोड़ना नहीं चाहिए, पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों के लिए है, बट कुछ कंडीशंस हैं। अगर एक कंडीशन है, अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट समझते हो ना, नपुंसक को पता ही नहीं, तो छोड़ सकती है। कुछ कंडीशंस धर्मशास्त्र में, अदरवाइज नहीं छोड़ सकती। ओके, जय।